अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबि इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन त्वाहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द अफ़लहल मुमिनून व क़ाल सुब्हानहु व तआला व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इला अन क़ाल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। कि आप सबको मौलाए कुल मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का जश्न मुबारक हो। अगरचे इसके बाद फिर मुबारकबाद का सिलसिला ज़माने के इमाम से लेकर रसूल खुदा तक पहुँचाया जाता है, लेकिन मैं इसकी ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त एक मुनासिबत इनकलाब इस्लामी ईरान के बाद 13 रजब की तारीख को रोज़े पदर यानी फादर्स डे का नाम दिया गया और इस एतबार से कुछ मुनासिबतें फादर डे और मौलाए कायनात के हवाले से आपके सामने पेश करना है। मेरे मौला ने विलादत के फौरन बाद जो पहला खुतबा दिया, जिस मोमिन से कहिए नहजुल बलागा कहेगा वाह क्या कहना, नहजुल बलागा के कुरान से कम नहीं। अच्छा, ये तौहीन आमेज जुमला, कुरान कुरान है, नहजुल बलागा कलाम इमाम के लिए जुमला जो है वही जहन में रखिएगा। फ़ौक़ कलामिल मखलूक़ीन दूना कलामिल खालिक़, अल्लाह के कलाम से नीचे है, तमाम मखलूक़ात के कलाम से ऊपर। ये अलग बात है, फैशन बन गया है नहजुल बलागा का नाम लेना। नहजुल बलागा में वो हदीस है ना, मौला कह रहे हैं तुम लोग नमाज में क्यों कोताही कर रहे हो। ये नहजुल बलागा में अली का खुतबा है, नमाज में कोताही कर रहे, क्या तुमने जहन्नम वालों का ये जवाब नहीं सुना, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये मौला नहजुल बलागा में कह रहे हैं, मुझ जैसा तालिब इल्म अल-असर के मिंबर से कुछ नहीं कह रहा। नहजुल बलागा मौला फरमाते हैं क्या तुमने जहन्नमियों का जवाब नहीं सुने। जब उनसे पूछा गया तुम्हें क्या चीज़ जहन्नम में लाई, कहा कि हम नमाज नहीं पढ़ते। अब ये भी नहजुल बलागा, ये भी नहजुल बलागा है। मौला ने कहा तुम्हारे सामने गुनाह होते हैं और तुम लोग राजी रहते हो उसके ऊपर। क्या तुमको नहीं पता कि हजरत साले की ऊँटनी को ज़बा करने वाले कुछ लोग थे, अल्लाह ने अजाब पूरी कौम पे नाजिल किया। नवे इमाम की एक हदीस भी सुन लीजिए ताकि फिर ये बात और वाज़ेह हो जाए। नवे इमाम ने फरमाया कि मन गाब अमरन, अगर कोई आदमी किसी चीज से गायब है लेकिन रज़िया दिल से राजी है उसके ऊपर, फहुआ मिनहुम, तो गोया वो खुद वो काम कर रहा है। और अगर कोई आदमी मन शहीदा अमरन कहीं मौजूद है किसी गुनाह की जगह पर लेकिन करे हा उसको बुरा समझ रहा है, तो गोया वो वहां पे नहीं। ये हमारी शादियां, ये हमारी बर्थडे, ये हमारे घर के फंक्शन, अब ये 22 रजब के नजर नियाज में पता नहीं कहाँ कहाँ मिक्स गैदरिंग भी हो रही होगी, जब सरखान पे ना हो तो उसके अलावा। खैर मैं कहीं और चला गया, मैं शायद इससे थोड़ा पागल हो गया हूँ, वापिस आता हूँ। ये भी नहजुल बलागा। तो नहजुल बलागा तो नाम इस चीज का है कि जैसे आपको अपनी औलाद को बनाने की फिक्र होती, उसी तरह से मौला को अपनी औलाद के बनाने की फिक्र है, दुनिया भी बनाना है और आखिरत भी बनाना। और यहीं पे वो पैगाम सुनिए, दो पैगाम। मौला ने विलादत के बाद पहला खुतबा कब दिया। नहजुल बलागा तो बहुत 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 बात की चीज, नहजुल बलागा बहुत बात की चीज। नहजुल बलागा के 90% बल्कि 95% खुतबे हैं जब अली की उम्र 55 साल से ज्यादा हो चुकी थी, यानी अपनी खिलाफत ज़ाहिरी। पहला खुतबा अली ने क्या दिया, विलादत के फौरन बाद रसूल की गोद में जाकर कुरान की तिलावत की, हर मोमिन को पता। लेकिन क्या तिलावत की, सूरह मोमिनून की पहली आयत पढ़ी, क़द अफ़लहल मोमिनून, आज नजात मिल गई है मोमिनों को। और क्यों ना मिले, अली जैसा अमीरुल मोमिनीन जब हमको मिल गया तो कैसे नजात ना मिलेगी।
लेकिन वो आयत जो अली ने पढ़ी उसमें एक लफ्ज मैंने तर्जुमे में उस वक्त नहीं कहा था। मैंने कहा शायद आप लोग थोड़े चार्ज हो जाएं, लेकिन नहीं, आप लोग चार्ज नहीं हो रहे तो ना होइए, लेकिन मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं। नजात मिली उन मोमिनों को, मौला तो यहां पे खामोश हो गए, उन मोमिनों को। सुनने वाले पूछेंगे कौन से मोमिन, तो कुरान ने बाद में वो आयत मुकम्मल की, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, जो अपनी नमाजें पूरी तवज्जो से पढ़ते हैं। ये अली का पहला पैगाम है, पहला खिताब, पहला जो अली को दुनिया ने जो पहला कलाम करते देखा वो आगोश रिसालत में ये आयत है। मगर नहीं, इससे पहले एक पैगाम और आया, और वो पैगाम आया फातिमा बिनत असद के हवाले से। फातिमा बिनत असद का एक खुतबा तारीख में है, बड़ा बेमिसाल खुतबा, पूरा खुतबा पढ़ने का दिल भी चाह रहा है लेकिन वक्त भी नहीं। फातिमा बिनत असद, रिवायत यही तो है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने नकल किया है, हजरत अब्बास अपने वालिद से, और भी कई उलमा ने नकल किया। 12 रजब का दिन खत्म हुआ, 13 रजब की रात आई, और हम लोग खाने काबा के सहन में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। ये आम सा एक माहौल होता है खाने काबा का आज भी, और उस वक्त भी। आधी रात के करीब मैंने देखा कि मेरी भावज हजरत अब्बास, हजरत अबू तालिब के भाइयों में से एक भाई हैं, अगरचे माएँ अलग हैं, मेरी भावज सहने काबा में दाखिल हुई। बहुत मशहूर रिवायत है, आपकी सुनी हुई रिवायत है, लेकिन मैं इसके आखिरी जुमले की वजह से थोड़े से जुमले मजीद पढ़ रहा हूं जो आपके सुने हुए। अब वह खाने खुदा के दीवार के करीब पहुंचे। अच्छा, यहां रुककर एक बात मैं कह दूं, जो मेरा अपना तरीका है कि कुछ, बल्कि कुछ क्या अक्सर, बल्कि अक्सर क्या 99% जरा खुश्क खुश्क बातें होती हैं। दुश्मनान अहले बैत का एक तरीका ये भी, फजाइल को छुपाने के लिए, तारीख को बदलने के लिए, कि वो जरा सी एक मामूली सी तब्दीली कर देते हैं। अच्छा, हमें पता भी नहीं चलता कि ये जरा सी जो तब्दीली की गई है ये क्या तब्दीली, पता ही नहीं चलता, इतनी छोटी सी चीज वो चेंज कर देते, लेकिन उससे उनका एक मकसद होता है, या किसी दुश्मन अहले बैत को उसकी दुश्मनी से बरी करना कि जी इसने ये नहीं किया, या अहले बैत की किसी फजीलत को छुपाना, बहुत छोटी सी तब्दीली। मसलन कुरान करीम की एक आयत है, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह वर्रासिखून फिल इल्म। कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिसके सही माने सिर्फ अल्लाह जानता है और रासिखून फिल इल्म। ठीक, अब आप देखिएगा आज भी कुरान में जाके इल्लल्लाह, अल्लाह जानता है, इसके बाद उन्होंने डाल दिया फुल स्टॉप। तो क्या नतीजा निकला कि आयत के 2 टुकड़े हो गए। पैगाम अब ये बना इस वक्त जिस तरह कुरान में लिखा हुआ है, वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, इन आयतों को सिर्फ अल्लाह जानता है, खत्म, बात खत्म हो गई। वर्रासिखून फिल इल्म, जो अहले बैत का जिक्र है वो अगली आयत से जाके जुड़ गया, मतलब ही बदल गया, माने ही बदल गए। जो कुरान कह रहा है कि हमारी आयतों का इल्म ये जानते हैं, अब वो माने नहीं निकल रहे। एक जरा सा फुल स्टॉप लगा, इतना सा नुक्ता लगाया। या जैसे मुसलमानों के एक हुक्मरान ने अपने जमाने में कुरान, जितने कुरान थे इस वक्त, सबको जलवा दिया आग में, और कहा कि जो मैं कुरान कंपाइल करके दे रहा हूं बस ये राइज होगा। अब ये अरबी में जलाने को हर्क कहते हैं, कहा ये तो बहुत बड़ी बात है। हे के ऊपर एक नुक्ता लगाया, खाली एक नुक्ता, जो कभी गलती से भी लग जाता, वो बन गया खर्क। खर्क माने फाड़ दिए। कहा जलाना बहुत बड़ा गुनाह है, फाड़ देना तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा है, बल्कि आजकल के माहौल में तो गुनाह ही नहीं। कितने लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर में कुरान के कुछ औराक बोसीदा होते हैं, वो शेरेडिंग कर देते हैं। वो क्या, वो तो कुरान को फाड़ना ही है ना। जायज़ है कि जायज़ नहीं, वो आप उलमा से पूछिए, मेरे पास तो वक्त भी नहीं है, शायद मालूमात भी नहीं। इतना जानता हूँ आगा सिस्तानी एहतियात वाजिब लगा के शेरेडिंग को मना करते हैं, दुआएं हो कि कुरान है। तो खुलासा ये एक नुक्ता, मतलब बदल गया। ये मैं बहक गया हूं? नहीं, बहका नहीं, खुद ऑस्ट्रेलिया में जो कई बात मैंने सुनी और बड़ी शिद्दत से इसलिए कह रहा हूं। एक 2 छोटी मिसालें और सुन लीजिए ताकि आपको दुश्मनों की टेक्निक पता चल जाए। पैगंबर इस्लाम ने जंग मोता में जब
जंग मूता में जब लश्कर को भेजा तो कहा कि इसके अलमदार जाफर तैयार है, और अगर ये मारे जाएं तो फिर ये अलम को संभालेगा जैद बिन हारिसा, जिनका बेटा उसामा बहुत मशहूर नाम है, लास्ट स्पीच में भी आया। अगर वो मारे जाएं तो अलम को संभालेगा अब्दुल्ला इब्न रवाह। बस यहां तक पैगंबर ने कहा। अच्छा, अब ये तीनों मारे गए, बल्कि एक यहूदी मस्जिद में बैठा हुआ ये सुन रहा था, तो उसने कहा अगर ये अल्लाह का सच्चा रसूल है तो ये तीनों मारे जाएंगे। पैगंबर ने तो इस तरह कहा, अगर ये मारे गए तो ये, और वो मारे गए तो ये कहा, लेकिन सच्चा रसूल है तो जिस तरह बात कर रहा है तीनों मारे जाएंगे, तीनों मारे गए। उसके बाद फिर खालिद इब्ने वलीद ने अलम संभाला। बहुत कारनामा इनका होता है। आज भी मैं देख रहा था, किसी अखबार में मजमून छपा था, ये वाहिद आदमी है जिसको किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई, लश्कर को लेके भागा। ये मदीने पहुंचा तो शिबली नोमानी ने सीरत नबी में लिखा है, मदीने की औरतें घरों से निकल आई और इसको कोसने देने लगी। भाई वो जितने भागने वाले हैं वो सब एक ही कैटेगरी के होते हैं, लेकिन मैं कहीं मैं बहका था, कहीं मैं बहका। मैं वो भी इसलिए बहका है कि खालिद इब्ने वलीद को वो लक़ब दिया जो मौला का लक़ब है, सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। आज खालिद बिन वलीद को कहा जाता है। उसका पहला कारनामा यही है कि तीनों अलमदार मारे गए तो बजाय जंग करने के लश्कर को लेके भाग के मदीने में आया, और कहा जाता है ये बहुत बड़ा कारनामा। खैर, तो बात ये क्या हो रही, पैगंबर ने कहा जाफर तैयार, वो मारे जाएं तो जैद बिन हारिसा। लेकिन आप देख लीजिए आम मुसलमानों की तारीख में तरतीब बदल दी। का जाफर तैयार का नाम पहले आ गया तो ये तो अली के बड़े भाई की तारीफ हो जाएगी, तरतीब बदल दी, एक जरा सी तब्दील। कहा पैगंबर ने कहा जैद होंगे अलमदार, वो मारे जाएं तो जाफर होंगे। अब हम और आप तो सरसरी तारीख पढ़ते, हमको पता भी नहीं चलता क्या चेंज की गई। इसी ऑस्ट्रेलिया में सुनी, बड़े जोर शोर से सुनी, मौला अली की खाने काबा में विलादत का वाकया बिल्कुल झूठा है। कौन कह रहा है? बहुत ही मशहूर यहाँ का शिया, बहुत ही मशहूर। मेरी बदकिस्मती यह है कि मैं जरा खुल के नाम नहीं ले सकता। बहुत ही मशहूर। दलील क्या लाते हैं? दलील ये लाते हैं कि उस वक्त तक जब अली की विलादत हुई, खाना काबा खुला हुआ था, उसमें दरवाजे ही नहीं थे, उसकी दीवार भी कमर के बराबर थी, उससे ऊंची दीवार ही नहीं थी। तो क्या ये हो सकता है कि कोई औरत ऐसे चार दीवारी में जाए जो कमर के बराबर हो, जिसमें कोई छत ना हो, कोई दरवाजा ना हो, और वहां वो डिलीवरी कराए? ये मुमकिन है? क्या गैरत हाशमी बर्दाश्त करेगी? खाने काबा के दरवाजे तो उस वक्त बने जब रसूल की उम्र 35 साल थी, और अली की विलादत हुई जब रसूल की उम्र 30 साल थी। सिर्फ 5 साल नहीं, गलत। खाने काबा पर तो मैंने बहुत रिसर्च किया है ना। ये 30वें साल का वाकया है कि खाने काबा के दरवाजे लगाए गए, उससे पहले नहीं थे, और उसके बाद मौला की विलादत हुई। लेकिन आपको यकीन नहीं आएगा, यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की इतनी मशहूर शख्सियत ये जुमला कह रही, अपनी मोमिन, कि जी ये झूठी रिवायत हमारे उलमा पढ़ते हैं, क्योंकि खाना काबा तो उस वक्त बना था जब अली 5 साल के थे। 30 को 35 कर दिया। अरबी में 5 और 0 एक जैसा नजर आता, ये अपने मोमिन कह रहे। तो यार छोटी छोटी बातों का ख्याल करना है, वरना हकीकत में खाना काबा बन चुका था। फातिमा बिनते असद आती हैं, दीवार काबा के करीब पहुंचती है, एक जुमला कहती, खुदावंदा अल्लाहुम्मा इन्नी आमनतु बिका बिमा अंज़लता, आए खुदा मैं तुझ पर भी ईमान लाई हूं। अभी इस्लाम के ऐलान में 10 साल बाकी, मैं तुझ पर भी ईमान लाई, और जो तूने नाजिल किया है उस पर भी ईमान लाई। व बिमा अरसलता, और जिन्हें तूने भेजा है उन पर भी ईमान लाई। मिनर रसूल वल अंबिया, जितने रसूल और अंबिया भेजे इन सब पे मैं ईमान लाई। व इन मुसद्दिक़तुन बिकलाम जद्दी इब्राहीम खलील, और मैं तस्दीक करती हूँ अपने दादा इब्राहीम के कलाम की। अल्लज़ी बना बैतुल अतीक़, जिसने ये खाने काबा बनाया। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ खुदा मैं तुझसे सवाल करती हूँ, बेहक़्क़े हाज़ल बैत, इस खाने काबा का वसीला देकर, वमन बना, और जिसने खाना काबा बनाया उसका वास्ता दे के सवाल करती हूँ। वह बेहक़्क़े हाज़ल मौलूद, और इस बच्चे का वास्ता दे के सवाल करती हूँ जो मेरे शिकम में है और मुझसे बातें करता है, और जब मैं घबराती हूँ तन्हाई में तो वो मुझे तसल्ली और दिलासा देता है। शहजादी कौनैन के बारे में तो ये कि अपनी माँ खदीजा ताहिरा से बात करती थी, इसलिए उनका एक लक़ब मुहद्दिसा। लेकिन फातिमा बिनते असद
फातिमा बिनते असद 12 और 13 रजब की दरमियानी रात को सहने काबा में खड़े होकर वास्ता देते हुए सवाल कर रही हैं कि है खुदा, इस बच्चे का वास्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता है और जब मैं परेशान होती हूँ तो मुझे तसल्ली देता है, और फिर कहा खुदा बंदा आसान कर दे अलैया बेविलादती, इस डिलीवरी के मरहले को मेरे लिए। अब हजरत अब्बास कहते हैं हमने देखा अचानक दीवार शक हुई, फातिमा बिनती असद आगे बढ़ी। उलमा इस पर एक जुमला कहते हैं, आपने बार बार सुना कि अगर आप कहीं खड़े हो और सामने दीवार खाली हिले, घबरा के आदमी पीछे हटता है, कहाँ ये कि दीवार फटे, कहाँ ये कि दीवार के दो हिस्से हो जाएं, तो आदमी पीछे हटता है। लेकिन फातिमा बिनती असद पीछे नहीं हटी, आगे बढ़ी, इसलिए कि पीछे वो हटेगा जिसका ताल्लुक फर्रार के खानदान से होगा, और ये खैर फर्रार कर्रार की मां है, ये इनके कदम कैसे पीछे हट सकते हैं। फातिमा बिनती असद जहां से गई थी 3 दिन काबे में रही, 3 दिन के बाद दोबारा वहीं से वापस आई है, दीवार काबा वहीं से शक हुई, दीवार काबा वहीं से शक हुई, अब बाहर आई। मगर फौरन तो नहीं आई ना, 3 दिन के बाद आई। 3 दिन खाने काबा के अंदर दीवार शक हो गई है, खाने काबा का दरवाजा जो था वो बंद हो गया। ये खाने काबा का दरवाजा रोजाना शाम को बंद किया जाता है, सुबह फजर के वक्त खोला जाता है। अब जब फातिमा बिनती असद जब गई 13 रजब की, जैसे आज का दिन, सुबह का दरवाजा खोलने का वक्त आया, जिनके पास वो चाबी थी, एक खास खानदान था जिसके पास आज तक वो चाबी खाने काबा के दरवाजे की, वो आए अपने हिसाब से, इतने बजे दरवाजा खोलना है, वो आए, उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। वही दरवाजा है, वही कुफल है, वही चाबी है, वही हाथ है, कोशिश करके थक गए लेकिन खाने काबा का दरवाजा न खोला। अच्छा, अब जो लोग इसलिए आए थे कि काबे में जाना है, बुतों की जियारत करना, वो सब जमा हो रहे हैं, मजमा बढ़ता जा रहा है। काबे का दरवाजा खुला, 8 बजे खुलना चाहिए था, 8 के 8:15 हुए, 8:30 हुए, 9 हुए, 9:30 हुए, लोग बढ़ते जा रहे हैं, दरवाजा नहीं खुला। अच्छा, एक फितरत है इंसान की, जो आपने उलमा से जुमला सुना होगा, इंसान की फितरत यह है कि अगर आप किसी को देखें कि वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो घर वाला हो, और दरवाजा नहीं खुल रहा है, आप फौरन आगे बढ़ेंगे, कहेंगे ला मुझे चाबी तो मैं ट्राई करता हूं। ये फितरत है, जितने लोग खड़े होंगे सब होंगे, क्योंकि हर आदमी के दिमाग में ये होता है कि ये है बेवकूफ, मैं हूं अक्लमंद, इनसे नहीं खुला है, मुझसे खुलेगा। देख लीजिए कहीं भी जहां चाबी फंस के रह जाए, घर का मालिक नहीं खोल पा रहा, लेकिन आप कहेंगे मुझे दीजिए मैं ट्राई करता हूं। सब ने ट्राई, बारी बारी, जितने लोग थे, जितने बड़े बड़े सरदार थे, जो आम आदमी थे, 3 दिन की बात, अब बंद हो गया दरवाजा, वो जिसके पास चाबी है वो कह रहा है मुझसे नहीं खुल पा रहा। अब हर आदमी ट्राई कर रहा, लेकिन आज ये दरवाजा किसी से नहीं खुल पाया, पूरे 3 दिन गुजर गए। मगर ताज्जुब की बात यह कि तारीख में उन सबके नाम तो हैं जिन्होंने दरवाजा खोलने के लिए 3 दिन तक कोशिश की, एक नाम मिसिंग, जबकि वही नाम सबसे पहले होना चाहिए था। वो अबू तालिब का नाम मिसिंग है, अबू तालिब का नाम नहीं है, अबू तालिब का नाम तो सबसे पहले होना चाहिए, उनकी बीवी का मसला है। उन्हें खबर मिली ना, खुद भाई ने बताया कि आपकी बीवी खाने काबा के अंदर बंद हो गई है, दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। शौहर, बीवी बंद हो गई है काबे में, दरवाजा खुल नहीं पा रहा, सबसे पहले तो उसको दौड़ के पड़ना चाहिए। सब आए, सबने कोशिश की। अबू तालिब अपने घर में आराम से बैठे रहे, इत्मीनान से बैठे रहे। ये अबू तालिब का इत्मीनान नहीं है, ये अबू तालिब का ईमान है, ईमान। और 3 दिन के बाद जब बिनती असद बाहर आई, एक अजीब जुमला का खुतबा दिया। फातिमा बिनती असद के खुतबे आपने नहीं सुने होंगे। अब यहाँ पे जब मजमा जब चार्ज हो जाता है तो मैं ठंडा कर देता हूँ मजमे को। ये वही बिनते असद हैं, फातिमा बिनते असद के जब इनका इंतकाल हुआ तो पैगंबर इनकी कब्र में उतरे और कुछ देर लेटे रहे। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, क्यों? कहा इसलिए कि मेरी चची अजाब कब्र से बहुत डरती थी, मैंने वादा किया था आप पर अजाब कब्र नहीं आएगा, तो वादा पूरा करने के लिए मैं कब्र में गया कि जिस कब्र को मासूम का जिस्म टच कर ले उस कब्र में कोई अजाब नहीं आता। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मैंने बिनते असद को ये जवाब दिया, चची आप घबरा रही हैं, आप मेरी चची हैं शफील मुज़नबीन की, आप घबरा रही हैं, आप कसीम जन्नत व नार अली की माँ हैं, अली की माँ, आप घबरा रही हैं, आप सैयदा निसाए आलमीन फातिमा की सास हैं, आप घबरा रही हैं, आप हसन हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार की दादी हैं, आप घबरा रही हैं। ये पैगंबर ने नहीं कहा कि मैं कब्र में उतरा ताकि कब्र की मिट्टी मेरे जिस्म से मस हो और वह कब्र अजाब से खत्म हो जाए। तो आज
ये कौन सा मोमिन निकल आया जो अपने आप को फातिमा बिनते असद से बड़ा मौलाई और मलंग समझ रहा है कि बिनते असद पे अजाब के चांस थे और हम पर कोई अजाब के चांस नहीं है। ये बिनते असद, जरा ठंडा किया ना मजमे को, आप सुन लीजिए। फातिमा बिनते असद बाहर आई। बाहर आने के बाद फातिमा बिनते वहीं से जहां से गई थी खुतबा दिया, बड़ा अजीब खुतबा दिया, बड़ा अजीम खुतबा दिया, बड़ा अहम खुतबा दिया। माशरन्नास, ऐ इंसानों सुनो, क्योंकि अब चौथे दिन जब ये खुला खाने काबा तो मजमा तो बढ़ता जा रहा है, लोग इंतजार कर रहे हैं क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाले, काबा कैसे खोले। ये देखा बाहर आई, सब मुतवज्जे हुए। फातिमा बिनते असद ने खिताब की, माशरन्नास इन्नल्लाह अख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुन लिया, चूजन, नबी मुख्तार हम कहते हैं ना, मुझे चुन लिया। वह फज़लनी, और मुझे फजीलत दी है, अला कुन्ना मिन क़ब्ल, उन तमाम औरतों पर जो मुझसे पहले गुजरी। वक्त बहुत गुजर गया, मैं शॉर्ट करता हूं। सब पे फजीलत दी। खुद खुतबे में बतौर मिसाल दो औरतों का तस्करा कर रही। इन्नल्लाह अख्तारा आसिया, फातिमा बिन सद, अब इस्लाम नहीं आया, कुरान नहीं आया, तारीख नहीं आई, 10 साल पहले की बात हो रही है, लेकिन फातिमा बिनते असद इस तरह खुतबा दे रही है जैसे तमाम हालात अंबिया को जानती हैं कि अल्लाह ने आसिया का इंतखाब किया। शायद अरब में कोई आसिया का नाम भी ना जानता इनके अलावा, लेकिन मुझे आसिया पर फजीलत दी क्योंकि आसिया ने उस जगह इबादत की है अल्लाह की जहां पर सिर्फ मजबूरी में इबादत की इजाजत है, मुशरिक के घर में, काफिर के घर में, फिरौन के घर में, और मैंने अल्लाह की इबादत की है खुद अल्लाह के अपने घर के अंदर। तो फातिमा बिनते असद कहती हैं आसिया भी मुंतखब है, मैं भी मुंतखब हूं, लेकिन मुझे आसिया पे फजीलत दी और मुझे मरियम पर फजीलत दी है। आपने बाज़ उलमा से एक जुमला सुना है, फातिमा बिनते असद का नुक्ता, मुझे मरियम पर फजीलत दी है इसलिए कि मरियम मस्जिद में थी, लेकिन उनसे कहा मस्जिद से बाहर निकलो, ये बैतुल इबादा है, बैतुल विलादा नहीं है, और मैं बाहर थी, मुझे यहाँ बुलाया, मरियम को खजूर के एक दरख्त की तरफ इशारा करके हुक्म दिया, हुज़्ज़ी इलैके बिजिज़्ज़ि नखला तो साक़त अलैके रुतबन जनिया, देखो ये दरख्त है, इसे हिलाओ, इससे खजूर गिरेगी, ये खजूर खाओ, ये तुम्हारी ग़िज़ा बनेगी। और मुझे अल्लाह ने अपने घर में बुलाया, 3 दिन तक जन्नत के खाने मेरे लिए आते रहे। मरियम के लिए दुनिया का खजूर का दरख्त था, मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत के खाने भिजवाए 3 दिन तक। अब एक जुमला सुन लीजिए, उस पर तो नारा लगाइएगा, और वो ये है कि आज फातिमा, मैं लोगों को हज पर भी ले जाता था, एक जमाने में बड़ी खिदमत भी करता था, अब नहीं करता हूं, बुढ़ापा आ गया। एक साहब मेरे मुखालिफ थे, यानी मुखालिफ का मतलब कोई ऐसे दुश्मन नहीं, लेकिन कुछ इतना पसंद नहीं करते। मैं मजलिस पढ़ने फिर एक दफा उनके शहर में गया, अब वो मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं, टाइम नहीं है इसलिए मैं मिसाल नहीं, हकीकी वाकया। मैंने कहा आपको हुआ क्या है, मैं यहाँ 10 साल से आ रहा हूँ, ये क्या? कहा नहीं, पिछले साल मेरी माँ आपके साथ हज पे गई थी, आपने मेरी माँ की बहुत खिदमत की थी, अब मैं और कुछ तो बदला नहीं दे सकता हूँ, मैं बदले में आपकी खिदमत कर रहा हूं। ये फितरी बात है ना। फातिमा बिनते असद अल्लाह के घर खाने काबा में 3 दिन तक अल्लाह फातिमा बिनते असद के लिए खाने भिजवाता रहा जन्नत से, आसमान से खाने आते रहे बिनते असद के लिए। गैरतमंद अली ने कहा अल्लाह ने मेरी माँ को 3 दिन यहाँ खाने भिजवाए हैं, अब हम पूरा घराना मिलकर 3 दिन सूरह दहर की शक्ल में आसमान की जानिब खाने भिजवाएंगे। वहां से 3 दिन खाने अल्लाह ने दिए। अब गैरतमंद अली, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, 3 दिन इस अली के घर से आसमान की जानिब खाने जाएंगे। वो सूरह दहर। फातिमा बिनते असद अपना मुकाबला आसिया से कर रही हैं उसी दिन, जिस दिन अली को लेके काबे से बाहर आई, अपना मुकाबला मरियम से कर रही हैं, अपनी फजीलतें बता रही, और कहा सुनो है इंसानों, जब ये मेरा बेटा पैदा हो गया तो अल्लाह ने एक आवाज आई, कलीमुल्लाह मूसा के लिए अल्लाह ने दरख्त से आवाज पैदा की थी, ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से पैदा की हुई आवाज है कि ऐ बिनते असद, इसका नाम अली रखना, इसका नाम मैं आला हूं, अपने नाम से मैंने इसका नाम निकाला अली। ये वो है जो बुतों को तोड़ेगा, उनके चेहरे को जमीन में रौंदेगा, ये वो है जो मेरे हबीब के बाद उसका खलीफा बनेगा। फिर एक जुमला कहा, इसकी तशरीह मुझे करना थी, अब नहीं कर रहा हूं, और वो जुमला ये है कि अल्लाह ने कहा सुनो, तूबा खुशकिस्मत है, मुबारकबाद है उन लोगों के लिए, लिमन अहब्बहु वंसुर,
जो इससे मोहब्बत करें और इसकी मदद करें, और वह वैलुन, और वैल है, जहन्नम है, अजाब है, फवैलुल लिल मुसल्लीन वैलुल लिल मुकज़्ज़िबीन वैलुल लिल, कितनी जगह कुरान में आया जहन्नम है उन लोगों के लिए, लेमन असा, जो इसकी नाफरमानी करें। अब इस पैगाम में दो जुमले हैं, अली की मदद करना है, मदद करना है, मदद अली की मदद करना है, और जो अली की नाफरमानी करे। नहजुल बलागा, उस्मान इब्ने हुनैफ के नाम मेरे मौला का खत, फरमाते हैं आइनूनी, ऐ मेरे चाहने वालों मेरी मदद करो, बेवराइन व इज्तिहादिन व इफ़्फ़तिन व सदादिन, तक़वा इख्तियार करके, गुनाहों से अपने आप को बचा के। अच्छा, ये तो जिस दिन अली पैदा हुए उस दिन पैगाम आया अली की मदद करना है, और अली ने कहा मेरी मदद क्या है, बेवराइन, परहेजगारी इख्तियार करो। इसकी तशरीह करना थी, वक्त नहीं है। और अजाब हो उसके लिए जो अली की नाफरमानी कर रहा है, अली वाजिबात का हुक्म दे वो छोड़ रहा है। अब बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। कौन बाहर आए? अली बाहर आए। किस तरह आए? बिनते असद की गोद में आए। जैसे ही बाहर आए, मक्के वाले जमा, बिनते असद ने खिताब तो कर लिया, लेकिन इसके बाद सबसे पहले अल्लाह के रसूल आगे बढ़े। यहां भी इस वक्त अबू तालिब नहीं आए हैं, अल्लाह के रसूल आगे बढ़े और एक मर्तबा चची को मुबारकबाद देते हैं, जैसे हम और आप अभी एक दूसरे को मुबारकबाद दी थी ना मजलिस तकरीर के आगाज में, मुबारकबाद देते हैं। लेकिन कहते हैं कि आज आप बहुत परेशान नजर आ रही हैं। एक जुमला कहा तो फातिमा बिनती असद ने, आपने बहुत सुना है, लेकिन चूंकि वाक़े को इख्तिताम तक पहुंचाना, कहा कि है मेरे भतीजे, मैं परेशान इसलिए हूँ कि जब से ये पैदा हुआ इसने आंखें नहीं खोली। ये कंप्लेन या तो फातिमा बिनती असद ने की है या ये कंप्लेन उम्मुल बनीन ने की थी। खैर, फातिमा बिनती असद ने कहा जब से पैदा हुआ आंखें नहीं खोली। पैगंबर ने कहा मुझे पता है, लाइए मेरी गोद में दीजिए। एक मर्तबा अपनी गोद में लिया, जैसे ही गोद में लिया पैगंबर ने अली ने आंखें खोलकर पहली जियारत रसूल के चेहरे की है, पहली जियारत, जिस पे जैदी साहब एक जुमला कहते थे कि अरे तुम हमसे कहते हो कि हम अली को रसूल से बढ़ा देते हैं, हम तो कहते हैं कि रसूल वो हैं जिनको देखकर अली की भी आंख खुल गई। अली ने पहली जियारत की। मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे एक आखिरी नुक्ते को मुकम्मल करना है। एक मर्तबा पैगंबर कहते हैं कि चची अब तो आंखें खोल ली हैं। कहा कि हाँ, जब से ये पैदा हुआ उसने कोई ग़िज़ा नहीं ली। बिनते असद के लिए तो जन्नत के खाने आ रहे हैं, अली ने कोई ग़िज़ा नहीं ली, माँ का शीर भी इस्तेमाल नहीं किया है। रसूल मुस्कुराए, एक मर्तबा झुके और अपनी ज़बान अली के दहने मुबारक में दी। अली ने रसूल की ज़बान अपने होठों में दबाई और चूसने लगे। अगरचे बाद में इसकी कई हदीसें हैं, लेकिन वही जुमला जैदी साहब का कि आओ आके देखो, अली पैगाम दे रहे हैं कि रसूल तो मुझे आज ही ज़बान दे चुके हैं, रसूल ने मुझे आज ही ज़बान दे दिया है। अली के मुंह में रसूल की ज़बान है। अब सवाल ये पैदा होता, आखिरी बात, थोड़ा सा आज नमाज में 2-4-5 मिनट ताखीर हो जाएगी, केक कटिंग होगी बच्चों के लिए, तो बस आखिरी जुमले। रसूल आके इस्तकबाल कर रहे हैं, रसूल ने बच्चे को लिया, अबू तालिब नहीं, क्योंकि ये बच्चा अबू तालिब के लिए नहीं था। अबू तालिब के लिए तालिब थे, जाफर थे, अकील थे, उम्मे हानी थी। ये बच्चा अबू तालिब के लिए नहीं था, ये बच्चा आया रसूल के लिए था। कुरान की आयत है कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। ऐ हबीब कह दो कि मेरा गवाह या अल्लाह है या वो है जिसके पास किताब का इल्म है। ये रसूल का गवाह बन के आया, ये रसूल का गवाह है, सिर्फ अली रसूल का गवाह बन सकता है, कोई और नहीं। वजह छोटी सी मिसाल सुन लीजिए। पहले तो उलमा बहुत देते थे, आजकल कम देते हैं, लेकिन मिसाल अपनी जगह। मसलन मैं अपना ही नाम ले लूं, कराची में रहता हूं, मजलिस पढ़ने लाहौर गया, 10 दिन 12 दिन 15 दिन वहां रहा, मजलिसें भी पढ़ी, मोमिनीन से मुलाकात भी हुई। हर जगह जो मजलिस पढ़ने वाले या इस तरह मेहमान उलमा जाते हैं, आवभगत भी होती है। उसके बाद 1 महीने का क़याम था, वापसी के लिए चला, लाहौर के स्टेशन पे पहुंचा। जैसे लाहौर के स्टेशन पे पहुंचा, एकदम पुलिस आ गई। आपका नाम सादिक हसन है? जी हाँ। आइए, आपका वारंट गिरफ्तारी हमारे पास है, हाथ बढ़ाइए, हथकड़ी डाल के आपको गिरफ्तार करके ले जाना। मजमा आया था, खुदा हाफिज कहने के लिए घबरा गया, परेशान हो गया, बेचैन हो गए। कि भाई क्या हुआ है, शरीफ आदमी है, आलिम है, मजलिस पढ़ रहे हैं, और तुम इनको ऐसे गिरफ्तार करे कि उन्होंने ये जुर्म किया है, ये जुर्म किया है, ये जुर्म किया। अब वो सारे मोमिनीन, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 5 नहीं है, 500 होंगे, 1000 होंगे। खैर हमें तो 2 भी नहीं लेते, मैं बतौर मिसाल कह रहा हूं, लेकिन इस्तकबाल करने वाले हजारों में भी आते हैं बड़े उलमा के। तो सब कह रहे हैं कि नहीं भाई,
इंस्पेक्टर साहब, दरोगा साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, डीआईजी साहब, आपको गलतफहमी हो गई। तो बहुत शरीफ आदमी, एक एक लम्हा इनका हमारे दरमियान गुजरा है। हमको पता है कब सोते थे, कब जागते थे, मजलिस पे जाते थे, लोगों से मिलते थे, मसाइल का जवाब देते थे। ये ऐसी कोई गलती इन्होंने की ही नहीं है, ऐसा कोई जुर्म इन्होंने किया ही नहीं है जो आप जिसका वारंट लेकर आए। उसने कहा आपकी बात सही है, मैं आपको झुठलाता नहीं, लेकिन जो जुर्म इन्होंने किया वो लाहौर में नहीं आया, ये कराची से करके आए। अब सारा मजमा ठंडा पड़ गया, हम तो कराची में थे ही नहीं, हमें क्या पता ही कराची में क्या करते रहते हैं। इन लोगों की तो हरकतें ऐसी होती है ना, हमारे सामने तो बहुत बगला भगत बने। अब अगर कोई आदमी आगे बढ़े, कहे कि नहीं आपको गलतफहमी हुई है, मैं इनके साथ कराची में भी रहता हूं, तो कराची में भी मैंने इनकी पूरी जिंदगी देखी है, यहां भी पूरी जिंदगी देखी है। मैं गवाही देता हूं इन्होंने न यहाँ कोई जुर्म किया ना वहां कोई जुर्म किया। अब अल्लाह के रसूल की रिसालत और इस्मत और तहारत और पाकीज़गी की गवाही मदीने वाले नहीं दे सकते, वो खाली मदीने की बात करेंगे। मक्के वाले नहीं दे सकते, वो खाली मक्के की बात करेंगे। बचपने के दोस्त नहीं दे सकते, बचपने की बात करेंगे। लेकिन रसूल तो वो है कुंतो नबीयन व आदम बैनल माए व तीन, मैं तो उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के मरहले में थे। अब गवाही वही देगा जो उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल आदम आबो गिल में है और रसूल नबी है, उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल का नूर आदम की पेशानी में हो और आदम मस्जूद मलाइका बने, वो उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल सफीना नूह में हो, वो उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल सुल्ब इब्राहिम में हो और नारे नमरूद में फेंके जा रहे हो, वो उस वक्त भी रसूल के साथ हो। जब रसूल इस मक्के में पैदा हुए, उस वक्त भी रसूल के साथ हो। ऐसा तो एक ही गवाह है कि अगर रसूल ने कहा अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, सबसे पहले मेरा नूर पैदा हुआ, तो ये भी कहा अना व अलीयुम मिन नूरिन वाहिद, ये अली वो है जो अव्वल मरहले से आज तक हर लम्हे मेरे साथ रहा है। बहुत अहम गवाह है, लेकिन अब वक्त नहीं रहा, तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला मज़ीद आपकी खिदमत करूंगा। आप सबको ये जश्न इंतहाई मुबारक हो। मेरी जिम्मेदारी भी पूरी हो रही है, शायद फरवरी से दूसरे आलिम भी आ जाएं। परवरदिगारा तुझे वास्ता कसीमुल जन्नत व नार का, तुझे वास्ता अबुल अइम्मा का, तुझे वास्ता मुश्किल कुशाए कायनात का, तुझे वास्ता मौलाए कायनात का। जो मोमिनीन और मोमिनात आज के इस जश्न में आए हैं, इन्हें दुनिया और आखिरत की सारी खुशियाँ नसीब फरमा। मुश्किल कुशा के नाम से मुश्किलात भी भाग जाती हैं, इनकी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा परवरदिगार। और हमारे मरहूमीन, खुदा ना करे अगर किसी अजाब में मुब्तला हैं, तो खुशी के मौके पे कैदियों को रिहा किया जाता है। अली की विलादत की खुशी में उनको भी इस कैद से रिहा फरमा। बीमारों की बीमारी को दूर फरमा, मरहूमीन को आला दर्जे अता फरमा। दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, बल्कि हर मजलूम पर जालिमों को निस्त नाबूद फरमा। और अली की विलादत की इस खुशी को मुकम्मल करने के लिए अली के वारिस और फर्जंद बेटे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा।